हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का एनालिसिस देखेंगे। पार्ट वन में हम लोग 1 से 35 तक का क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम लोग 36 से 70 तक का क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। If two converging lengths of equal focal length f are kept in contact, then the total focal length of combination, यानी जब दो इक्वल फोकल लेंथ को कंबाइन किया जाए तब देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस P2 जब कंबाइन करेंगे। अब पावर इक्वल टू क्या होता है 1/F1 प्लस 1/F2। अब दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है F है, यानी क्या हो जाएगा 1/F प्लस 1/F। जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/F, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 2/F। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। मतलब एक कन्वेक्स लेंस है जिसका 2 डायोप्टर पावर है, तो इसका फोकल लेंथ F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P। तो 1/P यानी पावर 1/2 यानी 0.5 मीटर। बट यहाँ आंसर किस में दिया गया सेंटीमीटर, तब मीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस क्रोमैटिक एब्रिएशन इन लेंसेस। मतलब देखिए तो कन्वेक्स लेंस जो है वो दूरदृष्टि दोष के लिए यानी फार के लिए यूज किया जाता है, और कनकेव लेंस है जो नियर के लिए यूज होता है, नियर दृष्टि दोष के लिए, और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन जो होता है एब्रिएशन के लिए यूज होता है। कौन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड, कन्वेक्स लेंस को जब डिप किया जाता है लिक्विड में, व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल द लेंस द इट्स फोकल लेंथ विल बी। क्या होगा 0 होगा, इन्फिनिटी होगा, रिड्यूस होगा या इंक्रीज करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होगा। देखिए द फोकल लेंथ विल बी बिकम इन्फिनिटी बिकॉज लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल द लेंस मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो जाता है ये इक्वल हो जाता है लेंस मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, यानी ये जो होता है इनविजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है इनविजिबल हो जाता है और स्टॉप कर देता है बेंडिंग ऑफ लाइट को, यानी दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बबल ऑफ सोप एपियर्स कलर, मतलब जो साबुन का बबल बनता है उसमें कलर जो आता है किसके कारण आता है डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस और रिफ्लेक्स। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इंटरफ्रेंस के कारण उसमें कलर आता है। सोप बबल एपियर कलर्स ड्यू टू इंटरफ्रेंस। सोप बबल हैज ए थिन फिल्म ऑफ वाटर या सोप सॉल्यूशन। क्या होता है थिन फिल्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी पोलराइज, साउंड वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव और एक्सरे। तो साउंड वेव जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, ये पोलराइज नहीं होता, और ये जो होता है लाइट वेव, रेडियो वेव और एक्सरे वेव, ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये क्या होता है पोलराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन यूज स्पेक्टेकल्स लेंस ऑफ +2 डायोप्टर। कितना डायोप्टर का लेंस है +2 डायोप्टर पावर। हिज डिफेक्ट ऑफ विजन, देखिए प्लस जो होता है किसके लिए यूज होता है, फ्लक्स जो होता है कन्वेक्स के लिए यूज होता है। किसके लिए कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, और कनकेव के लिए क्या होता है निगेटिव, कनकेव के लिए निगेटिव, और कन्वेक्स जो होता है किसके लिए होता है फार के लिए यानी दूर दृष्टि दोष के लिए, और कन्वेक्स जो होता है नियर दृष्टि दोष के लिए होता है। तो नियर वाले को क्या बोला जाता है माइपियर, नियर को बोला जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया किसका होता है फार दृष्टि दोष भी बोलते हैं, यानी प्लस जो है किसके लिए यूज होगा हाइपरमेट्रोपिया यानी फार दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्रॉन इज मिक्स्ड एज इम्प्योरिटी इन सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन है उसमें ब्रॉन को क्या कर दिया जाता है मिक्स कर दिया है, तो ब्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी क्या क्रिएट करता है होल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है होल क्रिएट, यानी दो टाइप का होता है पी यानी पेंटावालेंट और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। तो देखिए ये जो होता है ब्रॉन जो होता है वो क्या होता है ट्राईवैलेंट होता है। क्या होता है ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट मतलब ये एक्सेप्टर है, क्या है
ये एक्सेप्टर है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को क्या 4 बनाने के लिए यह एक एक्सेप्टर करेगा। जैसे में फास्फोरस से एक्सेप्ट कर लेगा, फास्फोरस का क्या होता है 5, तो ये डोनर होता है, क्या होता है डोनर। और एक्स, तो ये जो बनाएगा फास्फोरस जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा वो एन टाइप बनाता है, क्योंकि यह डोनर का डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन का। ये जो होता है पी टाइप बनाता है, क्या बनाता है पी टाइप, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी बोरॉन के लिए। और ये फास्फोरस हो तो क्या हो जाएगा फास्फोरस पी। देखिए बोरॉन हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। व्हेन V इज एडेड टू सिलिकॉन इट क्रिएट होल क्रिएट कर लेता है। होल एक्ट एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर और एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म बाय पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक फास्फोरस। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखिए इससे सेमीकंडक्टर पे बहुत सा क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए हम लोग समझ लेते हैं सेमीकंडक्टर को अच्छा से। सेमीकंडक्टर जनरली सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए प्योर सेमीकंडक्टर यानी इसमें कोई मिलावट नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं। और इम्प्योर में क्या होता है इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है इम्प्योरिटी ऐड किया है, जिसमें होता है एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए अब एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप में क्या होगा एन टाइप में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, यानी इसमें वैलेंस कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यानी जैसे में फास्फोरस। और पी टाइप में क्या होगा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, कितने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका जैसे में बोरॉन एल्युमिनियम ये से एग्जांपल हो गया बोरॉन एल्युमिनियम। अब इसमें जो होता है इसको जो बोला जाता है डोनर बोला जाता है, क्या बोला जाता है डोनर बोला जाता है। इसको बोला जाता है एक्सेप्टर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है एक्सेप्टर। और इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे एन टाइप में जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन। ऐसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो इसमें होल होता है, क्या होता है होल। अब सेम इसमें भी पूछा जाता है, तो देखिए एन पी टाइप में क्या होता है मेजॉरिटी जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है। पी टाइप में क्या क्रिएट करता है कंबाइन करके होल। और इसमें माइनॉरिटी जो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे बनता है, तो आप इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, आपका एकदम इजीली बन जाएगा। देखिए एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक फास्फोरस टू सिलिकॉन, मेजॉरिटी कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है होल होता है। मेनली अकर्स थ्रू मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। When logic gets output is true, मतलब true only if the input are different। true कब होगा यानी 1 कब होता है जब इनपुट क्या होता है डिफरेंट। तो देखिए डिफरेंट जब होगा इनपुट डिफरेंट होगा, इनपुट डिफरेंट डिफरेंट इनपुट, तो ये जो होता है ना XOR गेट में होता है, क्या होता है XOR गेट में, XOR गेट में। और जब सेम इनपुट होता है तो इसमें ट्रू कब होता है ट्रू जो होता है ट्रू मतलब 1 होता है आउटपुट, सेम इनपुट होता है तो ये होता है XNOR गेट में, क्या होता है XNOR गेट में, XNOR गेट में। और गेट में क्या होता है जब कोई एक इनपुट 1 हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं आप। देखिए XOR गेट गिव्स ट्रू इन आउटपुट यानी 1 ट्रू आउटपुट करने का मतलब 1 आउटपुट देना जब इनपुट आर डिफरेंट होता है। और गेट कब देता है जब इसमें एक इनपुट 1 हो जाता है, क्योंकि और गेट का क्या होता है फॉर्मूला देखिए और गेट के लिए y इक्वल टू a प्लस b, दोनों इनपुट का सम होता है तो कोई एक 1 होगा हो जाएगा। एंड गेट में y इक्वल टू a b, तो इसमें ट्रू जब बोथ इनपुट आर 1 होगा, क्योंकि दोनों 1 होगा तभी मल्टीप्लाई 1 आएगा, एक भी 0 तो 0। नॉट गेट में होता है सिंगल इनपुट इन्वर्टेड y इक्वल टू a बार, यानी इसमें एक भी यानी इसमें क्या होगा कोई 2 इनपुट नहीं ओनली 1 इनपुट ही है। रिवर्स बायस डायोड इज, यानी देखिए रिवर्स बायस डायोड पे कौन कौन डायोड रिवर्स बायस, जेनर डायोड, एलईडी डायोड, फोटोवोल्टाइक डायोड, बोथ एबीसी। देखिए तो जेनर डायोड क्या है रिवर्स बायस है और एलईडी जो है फॉरवर्ड बायस है।
फॉरवर्ड वाइज, और फोटोवोल्टाइक भी क्या है, रिवर्स वाइज प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी बोथ ए एंड सी। ठीक है, और इस रिवर्स वाइज में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन एंड लाइट डिटेक्शन के काम करता है। एलईडी जो होता है वर्क करता है फॉरवर्ड वाइज, क्यों, इस लाइट इमिट करने के। अब देखिए बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट किसका होता है, नैंड गेट। तो एंड गेट का क्या होता है, एंड गेट का होता है y इक्वल टू ए बी। नैंड गेट करने मतलब इसका क्या हो जाता है, वार लगा, यानी एक नैंड गेट में क्या हो जाएगा, वार y इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नैंड गेट को कौन सा गेट बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट। एंड गेट और नैंड गेट इसका क्या है, यूनिवर्सल गेट भी है। What type of wave is used in fiber optic communication? Sound wave, electromagnetic wave, seismic wave और मैकेनिकल वेव। तो फाइबर ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Which of the following frequency range is used for टीवी ट्रांसमिशन? टीवी ट्रांसमिशन में कितना, 30 से 300 हर्ट्ज, 30 टू 300 किलो हर्ट्ज, 30 टू 300 मेगा हर्ट्ज, 30 से 30 गीगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। और एक ऐसा वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। What is the main difference between the isotopes of the same electron? मतलब सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होता था, देखिए आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो देखिए, और मास का, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए, तो सेम होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो दोनों एटॉमिक नंबर सेम हुआ है, यानी दोनों सेम होगा। तो मास डिफरेंट होने का मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन को डिफरेंट होना होगा। किसको डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन का। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। Which one of the following is not a type of radioactive decay? मतलब कौन रेडियो एक्टिव का टाइप नहीं है। तो रेडियो एक्टिव टाइप कौन नहीं, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव का टाइप है। किसका है, रेडियो एक्टिव टाइप। म्यून डीके जो है रेडियो एक्टिव का टाइप नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। म्यून डीके इज नॉट अ टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेव में अल्फा डीके जो इमिजन करता है अल्फा पार्टिकल का, बीटा डीके जो बीटा पार्टिकल, और गामा डीके जो इमिजन करता है गामा को। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ ऑफ 500 न्यूटन मीटर? यानी एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है hc बाई लेमडा। hc बाई क्या होता है, लेमडा। तो यहाँ पे तीनों दिया गया, h भी दिया गया है, c का वैल्यू भी दिया गया है, और वेवलेंथ यानी लेमडा का वैल्यू भी दिया गया है। यानी यहाँ पे हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन करके। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है जो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और c का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और नैनो के मतलब 500 नैनो यानी 500 इंटू 10 टू द पावर -9। अब इसको कैलकुलेट देखिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 3 छक 18, 2 3 6 1 7, 3 छक 18 1 19, 6 3 18 1 19, यानी 19 पॉइंट समथिंग इंटू 8 इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा 26, क्या बच जाएगा 26। अब देखो 500 है तो 5 से नीचे, और ये क्या बच जाएगा 2 इसमें से, तो 10 टू -7, ये माइनस में है तो ऊपर क्या चल जाएगा प्लस में। अब 5 से देखो 19 पॉइंट समथिंग है तो इसको 20 मान लेते हैं 4, और 10 की पावर -7 तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, और ये माइनस में 26 है तो माइनस में 26 प्लस में 7 क्या बच जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। Which series of hydrogen spectrum lies in visible photon? विजुअल में कौन कौन होगा, ल्यूमेन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। तो बाल्मर सीरीज जो होता है क्या होता है, विजुअल होता है। क्या होता है, विजुअल सीरीज होता है। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सीरीज होता है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी लेवल। जैसे एन लेवल शो कर रहा है, ये कौन है, देखो ल्यूमेन लेवल 1 है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है, ये क्या होता है बाल्मर विजुअल रीजन है,
और पाशन इंफ्रारेड रीजन है, और ब्रैकेट NV 4V लेवल इंफ्रारेड रीजन है। Which of the following is चार्जलेस पार्टिकल? कौन सा चार्जलेस पार्टिकल? तो देखिए ये जो होता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और बीटा पार्टिकल तो ये दोनों होता है, निगेटिवली एंड निगेटिवली भी हो सकता है या पॉजिटिवली, बोथ होता है। और फोटोन जो होता है ये तो पॉजिटिवली ही होता है। फोटोन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी फोटोन इज क्वांटम ऑफ लाइट है, इट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों है, यानी निगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होता है। फोटोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्सरे यार, एक्सरे क्या होता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग पॉजिटिव आयंस, मूविंग नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो एक्सरे जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 MeV इज, यानी देखिए 1 MeV इक्वल टू क्या होता है? 1 MeV इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। क्या होता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। A capacitor of 100 microcoulomb is charged to 100 volt. The energy stored in it will be, यानी C का वैल्यू कितना है? 100 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 कैपेसिटर जो चार्ज है। और वोल्टेज कितना है? यहाँ पे फैराडे होगा, ठीक, 100 माइक्रोफैराडे। और V इक्वल टू क्या है? 100 वोल्ट। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, एनर्जी 1/2 CV², 1/2 CV, 1/2 C के जगह पे 100 × 10⁻⁻6 इंटू 100 का स्क्वायर, यानी 100 × 100, यानी 10 के पावर माइनस में 6, देखो 0 2 4 6, प्लस में 6 माइनस में 6, यानी ये सब क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, यानी क्या बचेगा? 0.5 जूल, 0.5, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए यूनिट वोल्ट मीटर, यानी किसका यूनिट वोल्ट मीटर होता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो देखिए फोर्स पर यूनिट चार्ज का था न्यूटन पर कूलम भी हो जाता है। और इसी को जब पोटेंशियल में किया जाता है, पोटेंशियल में क्या होता है? पोटेंशियल में, पोटेंशियल बराबर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल बाई लेंथ होता है, यानी E इक्वल टू V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? V/A, यानी वोल्ट, इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट, और लेंथ का मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ भी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी देखिए ये न्यूटन पर कूलम भी होता है या वोल्ट पर मीटर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, कैपेसिटी का फैराड होता है। The relation between drift velocity v of free electron in a conductor in electric conduction and potential difference v between induced conductor। तो देखिए हम लोग को दो फार्मूला जानते हैं, Vd इक्वल टू क्या होता है? दो क्या तीन फार्मूला, I/NE/A इक्वल टू सिग्मा E/NE या सिग्मा V/NEL, तीन फार्मूला। तो इसमें V वाला पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V। तो देखिए Vd जो है V से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Vd जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, Vd जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट I इज ए स्ट्रेट लाइन, करंट I इज स्ट्रेट व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ y एक्सिस व्हिच रिप्रेजेंट I, यानी देखिए I जो है y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है एक्स एक्सिस को, और थीटा भी मेंग कर रहा है किसके साथ? y एक्सिस, यानी थीटा इसके साथ इंप्रेस कर रहा है। तब पूछ रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी R शो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो R। तो इसको हम लोग एक राइट एंगल टेंगल के रूप में, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? हाइपोटेनियस का R इक्वल टू, तो देखिए हम लोग जानते हैं किसका, देखिए I
आई इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू भी है। तो यानी आर यानी हाइपोटेनियस होना चाहिए। तो यानी किसका फॉर्मूला में देखिए किसका फॉर्मूला में देखिए कि आर आई बाई, देखिए आर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, आई बाई वी के वी, देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, सॉरी वी बाई आई, यानी वी बाई आई के रूप में होना चाहिए। तो देखिए इसके आधार में देखा जाए तो ये क्या है, देखिए ये जो है ऊपर, तो ये जो है लंब है, भी जो है लंब है, और ये क्या है, आधार है, क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार किसका होता है, देखिए आर इक्वल टू चाहिए वी बाई आई, ये आई है, यानी कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। तो इसमें आधार क्या है, आई, लंब क्या है, भी। देखिए इसको फिर से समझते हैं हम लोग। करें कि द ग्राफ बिटवीन V of a conductor and I is the straight line which makes an angle theta with y axis, यानी y axis है, ये x axis V है, ये y axis I है, क्या है, I है, और इसमें एक अति है R है, क्या है, R का वैल्यू है, और द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए ये जो शो करता है स्लोप, देखिए अभी हम लोग देखिए इस स्लोप जो शो करता है आई बाई भी का, देखिए दो होता है ग्राफ, इसमें एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, भी और आई का ग्राफ और आई बाई भी के। तो आई बाई भी जो होता है y बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो एम इक्वल टू स्लोप इक्वल टू क्या होता है, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा, y कितना है, आई बाई भी, आई बाई भी मतलब क्या होता है 1 बाई आर, क्या शो कर रहा है 1 बाई आर, यानी ये जो दिया गया है हाइपोटेनियस अभी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, स्लोप 1 बाई आर है। अब हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है, तो देखिए 10 इसके बीच में क्या है थीटा, और देखिए तो थीटा, तो ए भी तो ए भी और ये आई तो आई ही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बी और बेस क्या है आई, तब वी बाई आर। तो टेन थीटा वी बाई आई को क्या बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं आर। तो आर बराबर वी बाई आई हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा आर शो कर रहा है, तो कॉट थीटा क्या शो करेगा, कॉट थीटा 1 बाई आर। तो 1 बाई आर को ही तो रिप्रेजेंट करना था रेजिस्टेंस, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी कॉट थीटा। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, या आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी बाई आर नहीं होगा, वी स्क्वायर इंटू आर भी नहीं हो, वी स्क्वायर बाई आर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। देखिए दो पूछा जाता है, एक कंडक्टर, इसका एक याद कर लीजिए, और होता है सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए जब टेम्परेचर राइज करेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, देखिए सॉरी टेम्परेचर राइज करेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इसमें पॉजिटिवली होता है टेम्परेचर को, टेम्परेचर राइज रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जब इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। यानी एक ध्यान से रखिएगा कि कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर डिक्रीज करता है, बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अपोजिट होता है, क्योंकि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज। इसको याद करने के लिए एक और तरीका है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, बोथ कंडक्टर और अति दोनों बिहेव करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर बिहेव करने लगता है, कंडक्टर बिहेव करने लगता है यानी उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीज, बट अपोजिट टू मेटल होता है, मेटल या कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस
एल ए एरिया। तो आर इक्वल टू हम लोग शुरू से जानते हैं रो एल बाई ए। इससे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। कभी पूछ देगा, इस पर न्यूमेरिकल भी इजी बनता है। एरिया 2 टाइम्स कर दे तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, लेंथ 2 टाइम्स कर दे तो रेजिस्टेंस कितना होता है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिलिटी म्यू आर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। म्यू आर लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन। तो म्यू आर जो होता है रिलेटिव परमिलिटी फेरोमैग्नेटिक ग्रेटर देन 1 होता है, काफी ग्रेटर देन 1। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन आता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इन सीरीज सर्किट विथ रजिस्टर R1, देखिए इससे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, इससे 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, माइंड में रहे। सीरीज में सेम करंट होता है, सेम करंट, डिफरेंट वोल्टेज होता है, डिफरेंट वोल्टेज। आर इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn जितना हो। और एक और पूछा जाता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है ग्रेटर देन होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन इंडिविजुअल रजिस्टर। यानी जितने भी ये भी क्वेश्चन है, यानी इसमें इंक्रीज करता है। आर इक्विवेलेंट में वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसी का अपोजिट हो जाता है कि इसमें पैरेलल में सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, सेम वोल्टेज और डिफरेंट करंट। और इसका फॉर्मूला जो होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डैश डैश एन तक। और इसमें जो आर इक्विवेलेंट होता है लेस देन होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, यानी इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई ए, करंट बाई एरिया, यानी करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ये देखिए, और शो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हाउ मच करंट फ्लो थ्रू ए यूनिट ऑफ एरिया। इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल while keeping the potential difference across its constant, then direct velocity will be electron। तभी जस्ट हम लोग देखे थे 3 फॉर्मूला V डी स्क्वायर, I बाई एन ई ए, फिर सिग्मा E बाई एन ई, और सिग्मा V बाई एन ई एल। तो जब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दें हम लोग, सेम कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, और लेंथ को क्या कर दें, कंडक्टर को डबल कर दे 2 टाइम्स। तो जब ये 2 टाइम्स होगा तो आधा हो जाएगा ना वीडी क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स सिग्मा वी बाई एन ई एल, यानी हाफ। ऑप्शन हो जाएगा सी, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सॉलिड। मतलब एक सोलेनॉइड है, कैसा सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है, इस पे करंट कैरिंग कंडक्टर यानी वायर लपेट दिया जाता है। तो इसमें एक बनाता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। तो इसमें जो करंट के डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की ओर इनसाइड में होता है, और बाहर में होता है नॉर्थ टू साउथ, इस टाइप। यानी कैसा है, इनसाइड में पैरेलल टू एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्सिस। Which of the following device is based on the electromagnetic induction, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे कौन सा काम करता है, वोल्ट मीटर, ये तो मेजरिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। मीटर जो होता है करेंट को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, करंट मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन। तो सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। तो किस किस पे डिपेंड करेगा, किस किस पे, द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट्स मीडियम, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, द लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी, यानी ऑप्शन डी, दोनों पे डिपेंड करेगा।
यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है।